जी हां, भारत और पाकिस्तान में तो सीज फायर हो गया, लेकिन इस तनाव में न जाने क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दीवाने हुए जा रहे हैं और उनके बयानों का सिलसिला, उल जुलूल बयानों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक झूठ क्यों बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये है बड़ा सवाल। भारत पाक सीज फायर में ट्रेड को लेकर कितना बड़ा झूठ बोला गया, दबाव डालकर युद्ध रुकवाने की, संघर्ष को रुकवाने की बात उनकी तरफ से कही गई, परमाणु युद्ध को लेकर जो बातें कही गई, ट्रेड को लेकर जो बातें कही गई, इतना झूठ आखिर क्यों? ये है सवाल। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ हैं सुरभि शर्मा। अब शासन से ज्यादा बयानों से सनसनी फैलाने वाले नेता का नाम ट्रंप और सच से ज्यादा भ्रामक बातें बोलने वाले नेता का नाम ट्रंप, ख्याति से ज्यादा कुख्यात होने वाले नेता का नाम डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब बयानों के लिए कुख्यात है। बड़बोले नेता की छवि वाले ट्रंप की सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेताओं में गिनती है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर भी झूठ बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं। ट्रंप ने पहले अमेरिका की सरजमीन से कहा कि उन्होंने सीज फायर रुकवाया, फिर कल सऊदी अरब पहुंचे तो वहां से भी यह झूठ दोहराया कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष टल गया। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भारत में लोगों की हंसी का कारण बन गया है। ट्रंप का झूठ मीटर पहले भी फेल हुआ है और इस बार भी फेल हो गया है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से अपनी ही जगहंसाई करा रहे हैं। तो झूठे बयानों के लिए कुख्यात डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बयान दिया है और यह बयान उनके पहले के बयान से अलग नहीं है। ट्रंप ने पहले की तरह फिर झूठ बोला, कहा उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच का टकराव रुका, अमेरिका की वजह से युद्ध की स्थिति आने से रुकी, अमेरिका ने सीज फायर कराया। ट्रंप का दावा यह भी है कि व्यापार रोकने के अल्टीमेटम पर दोनों देश आपसी सहमति बनाने में कामयाब रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देश परमाणु मिसाइलों का व्यापार न करें बल्कि असली व्यापार करें। तो डोनाल्ड ट्रंप को सुना आपने, जो वो अमेरिका में कहते नजर आए थे, सऊदी अरब में जाकर एक बार फिर दोहराते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप का दावा आपने सुना जो कि सीधा झूठ है, अब आपको भारत के तर्क भी सुनाते हैं जो ट्रंप के दावों को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि सीज फायर की बातचीत में व्यापार, ट्रेड की कोई बातचीत नहीं हुई थी। भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच सैन्य स्थिति पर बातचीत होती रही, लेकिन इस चर्चा में व्यापार कभी कोई मुद्दा नहीं था। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. अब भारत पाकिस्तान सीज फायर पर ट्रंप का झूठ मीटर आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का झूठ मीटर इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने, जहां व्यापार रोकने की धमकी पर सीज फायर, और ये पहला बड़ा झूठ। इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात है, व्यापार रोकने की धमकी पर सीज फायर और अमेरिका की पहल पर ही सीज फायर हुआ। समीर, जी हां, एक के बाद एक झूठ मीटर देखिए सच की तरफ जा ही नहीं रहा है। दोनों देशों में परमाणु तनाव का खतरा, इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। कैसे कैसे दावे किए गए, जो मैंने किया वो किसी और ने नहीं किया, यानी पूरी तरह से बिना बात के क्रेडिट लेने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आ रहे हैं। समीर आपने कही है उसके मुताबिक ये झूठ मीटर इसलिए क्योंकि झूठ से ऊपर ये सुई उठ ही नहीं पाई है, क्योंकि जितनी बातें इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉल पर हम यहाँ रख रहे हैं उस पर एक्सपर्ट से सवाल करें, उससे पहले ये देख लीजिए कि अमेरिका की पहल पर सीज फायर की बात हो या परमाणु तनाव के खतरे की बात हो, ये झूठ ही है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल जेके बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं, नौसेना कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये हो क्या गया है डोनाल्ड ट्रंप को? अमेरिका में जो उनकी तरफ से कहा गया उसके बाद से ही उनकी जगहंसाई हो रही है, और एहसास होने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप एक कदम आगे और बढ़ गए। सऊदी अरब में जाकर ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर जो बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं उसके मायने क्या हैं, मतलब क्या है, और अमेरिका में खुद इस बयान को कैसे देखा जा रहा है?
देखिए, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर उनकी उम्र का असर होने लगा है और इसलिए उनको एक बार जो तोते की तरह रटाया गया है वही वो बारंबार बोल रहे हैं। इसके बावजूद कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर, विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इनके प्रशासन से जो बातचीत हो रही थी, यानी जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी तब व्यापार का कोई मुद्दा नहीं था, या फिर विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से जो अमेरिका के विदेश मंत्री की बातचीत हुई थी तब भी व्यापार का कोई जिक्र नहीं था। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। देखिए, उनके लिए ये सब धंधे की बात होगी, अमेरिकन को धंधे के अलावा कुछ और नहीं दिखता है। लेकिन भारत के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो ये तनाव था वो इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले की हम कार्रवाई कर रहे थे। और मुझे लगता है कि यही समय है जब हमें यह सोचना चाहिए कि अमेरिका या पश्चिमी देश को आप अपना सच्चा दोस्त मान कैसे सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्हें जब मौका मिलता है ये धंधे की बात करने लगते हैं। नहीं तो क्या इनको ये नहीं समझ आता धंधे की बात करते हुए कि यही धंधा इनको ले डूबेगा अगर ये इस तरीके से प्रोजेक्शन करेंगे? सवाल बहल सर आपसे कर रही हूं, क्योंकि अगर डील में ये जितना माहिर हैं, क्या इनको ये नहीं समझ आता कि भारत भी इसको खारिज कर चुका है और अगर भारत ने ट्रेड को देखते हुए कोई बड़ा फैसला लिया तो नुकसान अमेरिका को होगा ही? बहल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वैसे हमें प्रेसिडेंट ट्रंप की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको भी पता होगा कि WTO में हम कंप्लेंट दायर करने वाले हैं जिसमें हम जो 25% उन्होंने स्टील और दूसरे चीजों के ऊपर जो टैरिफ लगाया है उसके लिए, तो वो ये दर्शा रहा है कि जहां हम बातचीत कर रहे हैं उनके साथ ट्रेड की, वहीं साथ साथ में हम WTO में भी अपनी कंप्लेंट लेके जा रहे हैं कि देखो ये टैरिफ सही नहीं है जो अमेरिका ने लगाए हैं 25%, स्पेशली जो स्टील के साथ डील करते हैं। दूसरी चीज है कि हमने तो कई देशों से बात की है, हमने जरूर बात की है। नहीं तो ट्रंप क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं सर? 10 मई को आकर आपने दावा किया, 11 मई को आकर आपने दावा करा, 12 मई को भी आपने बोला, और अब जिस तरीके से आप टूर पर है उस दौरान भी अपने दौरे के दौरान आप दुनिया के सामने ये बयान दे रहे हैं। प्रोजेक्शन क्या करना चाह रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब ट्रंप ने टेक ओवर भी किया था प्रेसिडेंसी, तो उन्होंने कहा था मैं 48 घंटे के अंदर यूक्रेन का युद्ध बंद करवा दूंगा। क्या आज तक वो युद्ध बंद हुआ? और दूसरी बात, अब जो बातचीत भी चल रही है जहां पे पुतिन ने कहा है कि वो डायरेक्ट टॉक्स के लिए तैयार है, तो उसमें भी वो जाना चाहते हैं टर्की की मैं जाके वहां पे बातचीत करवाऊं। तो कहीं ना कहीं उनका एम हमेशा रहता है कि वो दिखे दुनिया के सामने अपने को साबित करने की होड़ एक तरह से सीधे तौर पर नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से यह उजागर हो रही है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर ट्रंप की वजह से नहीं बल्कि भारत के शौर्य की वजह से हुआ, इसमें कहीं कोई शक नहीं। 10 मई को पाकिस्तान से भारत को फोन आया, वहां के डीजीएमओ गिड़गिड़ाए और शांति की बात कही। उसके बाद सीज फायर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप मध्यस्थता पर भी बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि वो भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय ने इसका भी जवाब दे दिया है और कह दिया है कि भारत किसी भी मीडिएशन को स्वीकार नहीं करता। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर बात होगी तो द्विपक्षीय तरीके से होगी। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। डोनाल्ड ट्रंप को एक एक जवाब दिया जा चुका है। भारत का रुख बिल्कुल साफ है, बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। साथ ही यह भी साफ है कि पाकिस्तान ने आतंकी गतिविधि चलाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आपको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाते हैं। पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे।
तो देखिए, पिछले 100 दिनों में ट्रंप ने कई झूठे दावे किए। एक पूरी फहरिस्त हम आपके सामने रख देते हैं डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावों की। टैरिफ वॉर से सैकड़ों अरब डॉलर कमाए, यह कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि एक झूठ निकला। 2020 के चुनाव में धोखाधड़ी हुई, यह भी दावा किया था ट्रंप ने, जो कि एक झूठ था। इलेक्ट्रिक वाहन अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं, यह एक और झूठ बोला था ट्रंप ने। क्लाइमेट चेंज जैसी बात को बकवास बताया ट्रंप ने, जो कि एक झूठ है। 2016 में ओबामा प्रशासन ने जासूसी की, यह भी झूठ निकला। अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय का समर्थन को लेकर जो बात उनकी तरफ से कही गई, वो भी अपने आप में झूठ है। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल जेके बंसल मौजूद हैं। बंसल साहब, आप किस तरह से देखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के इन झूठे दावों के पीछे असल रीजन आपको क्या नजर आता है, क्योंकि यह सिलसिला तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए, मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर ब्रीफिंग भी नहीं की जाती। उन्होंने कहा था कि जो भारत और पाकिस्तान का 1000 साल पुराना झगड़ा है, उनको ये भी पता होना चाहिए कि भारत तो बहुत पहले से है, लेकिन पाकिस्तान का तो जन्म ही 1947 में हुआ है, तो इसलिए वो हो ही नहीं सकता कि इस तरह के 1000 साल से झगड़े चल रहे हैं या कुछ हैं। दूसरा एक ये भी है कि उनको जो उनकी इच्छा है या उनका एम्बिशन है कि उनको पीस प्राइज़ मिल जाए, नोबेल पीस प्राइज़, तो ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार के कुछ हैं और उनका एक कई बार मेरे ख्याल से हैबिट भी हो जाती है कि हाँ, कह दिया उन्होंने, जिस प्रकार से कितने अंदाज में उन्होंने बोला कि लेट्स डू ट्रेड, कि आई विल नॉट स्टॉप ट्रेड, या हम जो हैं ट्रेड करते रहेंगे, आप जो है ट्रेड करिए, तो दोनों को ट्रेड करेंगे ना, अगर आप बंद नहीं करेंगे ये तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसके बारे में तो बड़ा ही एक उनका सीरियसनेस नहीं है। वो कह देते हैं, या तो उनको भूल जाते हैं, या उनका कोई क्या मकसद है, कहना बड़ा मुश्किल है। जी, बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी की एक और बात सुननी चाहिए। मोदी पूरी दुनिया को ये बता चुके हैं कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। तो देखिए, जो भारत की विदेश नीति है वो शीशे की तरह साफ है, और पाकिस्तान से अगर बात होगी तो दो ही मुद्दों पर होगी, पहला पीओके, दूसरा आतंकवाद, इसके अलावा और कुछ नहीं। ट्रंप की झूठी बातों का लेकिन अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा है। ट्रंप ने कब कब झूठ बोला और क्या झूठ बोला, आइए आपको यह दिखाते हैं। ट्रंप का दावा, इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले। सच्चाई है कि 2005 में जॉर्ज बुश को अमेरिका में 92% वोट मिले थे, 92%, जो कि सबसे ज्यादा था। ट्रंप ने एक और दावा किया, हमास ने जनवरी में 6 और बंधकों को छोड़ा, बाइडेन एक भी बंधक नहीं छुड़वा पाए। सच्चाई है कि 2023 में हमास ने 105 बंधक रिहा किए थे। तो यहां भी ट्रंप झूठ बोलते पकड़े गए। ट्रंप का दावा, अमेरिका ने यूक्रेन को $500 बिलियन दिए। अमेरिका ने यूक्रेन को 124 बिलियन डॉलर की मदद की, यह है सच्चाई। तो एक के बाद एक, बैक टू बैक, झूठ पर झूठ। सुमित चौधरी, इसके मायने क्या हैं, इसके मतलब क्या हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। और झूठी बातों का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है, और हमने तो यह भी देखा है कि कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया और व्हाइट हाउस को लीपापोती करनी पड़ गई। तो एक बार फिर वही स्थिति देख रहे हैं क्या?
बिल्कुल आपने समीर आपने सारे वाक्य गिनाए, आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप कब कब झूठ बोलते आए हैं, लेकिन अगर आप इसको कंसोलिडेट करें खास तौर पर तो अमेरिका की एक रिसर्च, अमेरिका के कई जर्नल्स ने उसको छापा कि अमेरिका के पहले जो उनका कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का, उन 4 सालों में उन्होंने करीबन 30,500 से ज्यादा झूठ बोले या फिर फॉल्स क्लेम किए, यानी प्रतिदिन के हिसाब से 21 से ज्यादा झूठ बोले गए डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब वो दूसरे कार्यकाल में आए तो उनकी पहली 3 स्पीचों में उन्होंने 21 बार झूठ बोले। तो आप मानिए कि ये अमेरिका के अंदर भी चर्चाएं हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम जो है कितने ज्यादा, और ये 30,000 का आंकड़ा इतना बड़ा है। आप मानिए कि अब तक उन्हें माना जाता है कि जितने राष्ट्रपति हुए हैं सबसे ज्यादा वो झूठ बोलते हैं या फिर सबसे ज्यादा फॉल्स क्लेम करते हैं। दरअसल ये उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है या फिर उनको पता है कि ऐसी बातें करने से उनकी जनता भले ही खुश हो जाए, लेकिन जब बड़ा जो रिसर्च की जाती है वो उनके खिलाफ ही जाती है। और यही वजह है कि उनके अक्सर बड़े जर्नल से या फिर न्यूज़पेपर से मतभेद भी होते हैं। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से अमेरिका ग्रेट तो बने ही बने, बल्कि अपने आप को एक नया ग्रेट प्रेसिडेंट भी क्लेम कर सके। लेकिन ये फेम ऑफ ग्रेटनेस जो है, मैं इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। ग्रेट प्रेसिडेंट की आप बात कर रहे हैं सरदाना सर, एज एंजाइटी को लेकर जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में जिस तरीके से बयान आते थे, क्या अब उसी का खामियाजा ट्रंप खुद भुगत रहे हैं? क्योंकि यहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही पैनलिस्ट ने उनकी एज का जिक्र कर दिया कि शायद उम्र हो गई है, इसलिए अब वो भी इस तरीके के बयान कर रहे हैं। जो बाइडेन का घेराव भी वो इसी लिहाज से करते थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुमित ने यहां पर पेश किया है कि किस तरीके से बाकायदा ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि फॉल्स क्लेम और झूठ बोलने का ट्रंप का अलग ही रिकॉर्ड है। बिल्कुल, देखिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उधर के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो एक चीज़ कहते हैं, उनकी एक लाइन थी कि इट्स गुड टीवी। और अगर उनको कुछ चीज़, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा राष्ट्रपति कम और एक टीवी एक्टर बन गए हैं कि मुझे अपनी टीआरपीज़ बढ़ाने के लिए काम करना है, तो वो टीआरपीज़ के हिसाब से बयान देते हैं, चाहे उसके पीछे कोई सच हो ना हो, तथ्य हो ना हो, उसको उनका कोई भरोसा नहीं है। और आपने उनके जो सेकंड कार्यकाल में देखा कि पहले कुछ दिनों में उनकी मीडिया टीम ही बौखला सी गई थी कि वो इतने ट्वीट करते थे कि उनका लिखने का कौन उनके लिए लिख रहा था, वो क्या कर रहे थे। तो उन्होंने अपने देश में ही अपना एक मजाक बना लिया है। अपने देश में आप अपनी जनता के लिए, उनको कंजम्पशन के लिए जो मर्जी कहिए, आप अपने अब वो जो कर रहे हैं विश्व स्तर पे अपना मजाक उड़ा रहे हैं, बना रहे हैं। मजाक जरूर उड़ा रहे हैं, लेकिन मनीष आपकी बात को मैंने ट्रेड और धंधा जिस तरीके से आपने कहा था है उस लिहाज पर रोका था। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जहां चीन के प्रोपेगेंडा पर भारत की स्ट्राइक और भारत में ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन और भारत के खिलाफ फर्जी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाने में ग्लोबल टाइम्स के खिलाफ हुई ये कार्रवाई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें, जहां चीन के प्रोपेगेंडा पर भारत की स्ट्राइक के बारे में मनीष और क्या-क्या डिटेल जानकारी। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्लोबल टाइम्स चीन का माउथपीस है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था, ग्लोबल टाइम्स में दुनिया भर की झूठी खबरें परोसी गई, पाकिस्तान के पक्ष में खबरें दी गई, भारत विरोधी खबरें परोसी गई और प्रोपेगेंडा का आलम यह था कि बेबुनियाद बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जो कंप्लीटली भारत विरोधी थी। और इसके बाद भी जबकि भारत में ट्विटर पर या एक्स अकाउंट पे ग्लोबल टाइम्स को यहाँ पर इजाज़त दी जाती है, तो भारत सरकार ने ये पहला एक्शन लिया है। देखिए, इस पूरे संघर्ष में चीन की भूमिका हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीन ही इन सब के पीछे, पर्दे के पीछे है। बल्कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि पहलगांव में हुए आतंकी हमला भी चीन के उकसाने पर ही पाकिस्तान ने करवाया था। पाकिस्तान ने ये युद्ध छेड़ने की कोशिश ही चीन के उकसावे पर की थी और उसी में पूरे उसी के राग में राग मिला रहा था जब ग्लोबल टाइम्स में लगातार ऐसी खबरें आ रही थी भारत विरोधी, क्योंकि उसका मकसद था कि भारत में और दुनिया भर में जो है भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को हर जगह पर पहुंचाना और भारत के तमाम बातों को, तथ्यों को साइड करवाना। तो भारत सरकार ने फिलहाल एक्शन ये लिया है, लेकिन अभी बहुत सारे एक्शन लेना बाकी है। ये केवल ग्लोबल टाइम्स तक नहीं होगा, आपको बीजिंग तक को हिट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भी अपनी पॉलिसी अब चीन को लेकर चेंज करनी होगी। पिछले दिनों हम किस तरह से चले गए थे, चीन के नेशनल डे पर हम केक काट रहे हैं, हम चीन के साथ दोबारा धंधे की बात करने लगे जैसे गलवान हुआ ही नहीं था, फिर से हम हिंदी चीनी भाई भाई सोचने लगे। आप सोचिए, वो हमारे तो इस रुख को भी बदलने की जरूरत है, ये आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। लेकिन बड़ा एक्शन फिलहाल ये लिया गया है कि ग्लोबल टाइम्स का एक्स अकाउंट बैन हो गया है भारत के अंदर। एक तरफ भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहा था, दूसरी तरफ चीन और अमेरिका ट्रेड डील कर रहे थे।
चीन और अमेरिका एक दूसरे पर लगाए गए भारी भरकम टैक्स को हटाने पर राजी हो गए। अमेरिका चीन ने टैरिफ में 115% कटौती करने की घोषणा की है। समझौता 90 दिनों तक बरकरार रहेगा। तो एक बार फिर से आपको बता दें, ये इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहा था, दूसरी तरफ चीन और अमेरिका ट्रेड डील कर रहे थे। इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में और डिटेल आपके सामने, क्योंकि बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका और चीन का ये रिश्ता क्या कहलाता है। और समीर, दोनों देशों की ट्रेड डील को लेकर ये इंफॉर्मेशन इस वक्त हम रख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चीन के बीच टैरिफ पर सहमति, इस खबर को समझना बहुत जरूरी है। 90 दिनों में टैरिफ वापस ले लेंगे यूएस और चीन, इसका मतलब समझना जरूरी है। समीर जी हां, और अमेरिका और चीन का यह रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? चीन अमेरिकी सामान पर जो टैरिफ लगा रहा है उससे लेकर यह खबर अहम है। अमेरिका चीनी सामान पर 30% टैक्स लगाएगा। देखिए, कहां तो 140% तक की बात हो रही थी, अब 30% पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप। समझौते से महंगाई बढ़ने की आशंका कम हुई है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और चीन एक दूसरे का साथ निभाते हुए अब नजर आ रहे हैं टैरिफ के मुद्दे पर, यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिस पर भारत को भी नजर रखनी हो। एक और फैक्ट समीर, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का एक और झूठ मीटर अब आपको दिखाते हैं। ट्रंप के वो बयान आपके सामने रखते हैं जो बाद में झूठे साबित हुए। तो ट्रंप के झूठ का एक और कच्चा चिट्ठा देखिए। ट्रंप ने कब कब कितने झूठ बोले हैं, इसका ब्यौरा आपके सामने है। हालांकि ये ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, जहां 150 से ज्यादा आपको बता दें गलत और भ्रामक दावों को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से ये रिपोर्ट, शपथ लेते ही 20 झूठ बोले, और ये एक और रिपोर्ट सामने आई। हालांकि ट्रंप के पहले कार्यकाल की बात करें तो 2016 से 2019 के बीच में 30,573 बार झूठ बोला है। 2016 में रोजाना 6 संदिग्ध दावे और 2017 में रोजाना 16 संदिग्ध दावे, 2018 में रोजाना 22 संदिग्ध दावे, 2019 में रोजाना 39 संदिग्ध दावे। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। और मनीष, मेरा सवाल आपसे 2 बार अधूरा रह चुका है, सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, ट्रंप के इन बयानों को, इन दावों को भारत ने खारिज कर दिया, लेकिन क्या वाकई भारत ट्रेड और डील के लिहाज से वल्नरेबल सिचुएशन में है? क्या भारत किसी लेवल पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच अप्रत्याशित व्यापार हो रहा है और उसके $500 बिलियन तक बढ़ाने की कल्पना की गई है। और अगर आप देखें तो भारत और अमेरिका पार्टनर हैं, वो दोस्त नहीं है। Exactly. हमारे बीच बिजनेस होता है, ये बात भी सही है। हमारा रिश्ता ही बिजनेस का है, लेकिन तब यह कि ये लेन देन पर चलता है। असली बात यह है कि अमेरिका जिस तरीके से भारत पर दबाव डालने की कोशिश सोचता है करने के लिए कि अमेरिकी हथियारों को खरीदा जाए, ऐसा नहीं होगा। भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक अमेरिकी हथियारों को खरीदेगा। और अमेरिका के लिए ये सब कुछ धंधे की बात है, हमारे लिए इमोशंस की बात है, हमारे लिए ये देश और उसकी संप्रभुता की बात है। और अगर इस बात को ट्रंप नहीं समझेंगे तो इसका असर ये होगा कि फिर भारत अमेरिका के साथ किसी भी तरह का ट्रेड करने में, स्पेशली डिफेंस डील करने में कई बार हिचकिचाएगा। रही बात ट्रंप के रोजाना झूठ बोलने के लिए, तो देखिए ट्रंप तो इस हालत तक पहुंच गए कि थोड़े दिन पहले वो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बीएसएफ जवान अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौटा है। ये बड़ी खबर है, खुशखबरी कह सकते हैं इसे निश्चित तौर पर, क्योंकि पूनम कुमार अटारी बॉर्डर से वापस लौट आए हैं। तो बीएसएफ का वो जवान जो पाकिस्तान के कब्जे में था, करीब 20 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में थे जवान पूनम, वो वापस लौट आ गए हैं। गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे पूनम कुमार, ये उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष ने ही आपको ये खबर दी थी कि उनके परिवार ने ये डिमांड की थी कि जल्द से जल्द सरकार ये सुनिश्चित करे कि बीएसएफ जवान वापस अपने घर आए, और अब ये मुमकिन हो गया है। पूनम कुमार वापस लौट आए हैं हिंदुस्तान। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, कैसे मुमकिन हुआ ये? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि ना सिर्फ भारतीय बीएसएफ जवान एक बार पाकिस्तान के इलाके में गलती से चले गए थे, बल्कि पाकिस्तान का एक रेंजर भी भारतीय इलाके में आ गया था। हालांकि दोनों तरफ से बातचीत चल रही थी और कहा जा रहा है आज सुबह 10:30 बजे दोनों का एक्सचेंज हुआ है। और खास बात यह भी कि भारत लगातार ये बात कहता आया था कि ये गलती था, क्योंकि उस इलाके में पेट्रोलिंग करना या पेट्रोलिंग पॉइंट बहुत मुश्किल होते आइडेंटिफाई करना, और शायद जवान की नई पोस्टिंग थी, इसी वजह से वो उस तरफ चला गया। लेकिन अब दोनों तरफ से ये एक्सचेंज कर लिया गया है, 10:30 बजे ये मुमकिन हो पाया है, और अभी लगातार इसको लेकर बीएसएफ भी अपना आधिकारिक बयान भी जारी करेगी। लेकिन समीर, एक इंपॉर्टेंट और ये बड़ा अपडेट है, आप कह सकते हैं कि जवान की वापसी भारत में हो गई है। समीर, चलिए, ये बहुत बहुत संतोषजनक खबर है, ये संतुष्टि वाली खबर है। पाकिस्तान की तरफ से जो रेंजर गलती से हमारी सीमा में दाखिल हो गया था उसको हमने छोड़ दिया है, और भारत का बीएसएफ का जो जवान पाकिस्तान
के कब्जे में था, गलती से वो वहां पर चले गए थे, तो दोनों का एक्सचेंज हो गया है और पूनम कुमार वापस लौट आए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी राहत की खबर है हम सबके लिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।